नमस्कार। मैं आचार्य संजय आज इस वीडियो में विचार करेंगे एक ज्योतिषीय सूत्र जिसमें राज योग भंग दोष इसको कहा जाता है। और ये बहुत ही दर्दनाक और पीड़ादायक योग है। देखिए, कुंडली में जब भी सारे 12 के 12 एस्पेक्ट 12 के 12 घर लग्न पीड़ित है तो शरीर और व्यक्तित्व और इर्द गिर्द प्रॉब्लम हो सकता है। द्वितीय स्थान धन का स्थान, घर का स्थान, परिवार का स्थान बिगड़ा हुआ है तो भी चलेगा। तीसरा स्थान पराक्रम बिगड़ा हुआ है, चलेगा। चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन, माता का स्थान बिगड़ा हुआ है, माँ का सुख नहीं है, भूमि भवन वाहन का सुख नहीं है, सब चलेगा। लेकिन एक प्रमुख और बहुत प्रमुख विषय यह है दशम स्थान, कर्म स्थान। और दक्षिण भारत में दशम स्थान से पिता को देखते हैं और हमारे तरफ नवम स्थान से पिता को देखते हैं। तो यह दशम स्थान है कर्म का स्थान, और कहीं से ये कर्म का स्थान बिगड़ा या कर्मेश कहीं पर बिगड़ रहा है तो जिंदगी समझ लीजिए बेड़ा गर्क। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर एक नंबर पे लिया जाए तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रह चुकी भुट्टो जी। बहुत ऊपर में जाएं और सारा कुछ बर्बाद। ऐसे ही महात्मा गांधी के भी कुंडली में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अलग उनका था, थोड़ा सा टॉप मोस्ट ऑफ द इंडिया, और लास्ट में बदनामी के साथ गोली भी खाओ। ऐसे ही सद्दाम हुसैन जी का भी, और ठीक ऐसे हमारे ओशो जी का कुंडली है जिसमें सुपर टॉप और फिर नीचे। और आज भी हमारे देश में 2-3 ऐसे ही महान व्यक्ति जो जेल के अंदर हैं। ये जब भी राजयोग भंग दोष बनता है तो ऐसा ही जीवन का हर्ष होता है। तो आप टॉप में जाओ और सीधा नीचे जमीन पे आओ, अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक जिसको कहते हैं। जीवन पे सब है और सडन एक रात के अंदर देखा कि कुछ नहीं है। बहुत मान सम्मान, धन, भूमि भवन वाहन सब कुछ कमाते हो और आके जीरो हो जाते हो। लुड्डू खेल सुने होंगे, सांप और सीढ़ी का। चढ़ते चढ़ते 99 में जाते हो और 99 का सांप का मुंह में गिरा तो जीरो पे आ गए। जीवन भर सब कमाया, ले दे के कुछ नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन पे आप देखे होंगे। यही दुर्योग है। मैं जैसे बताया कि द्वितीय और द्वितीय पीड़ित है, तृतीय पीड़ित है, चतुर्दश पीड़ित है। ऐसे कुंडली के 12 में से 11 भाव पीड़ित भी हो जाए आदमी जी सकता है। लेकिन दशम स्थान अगर पीड़ित हो गया या दशमेश पीड़ित हो गए, फिर बाकी ले दे के रहा कौन। कर्म दशम एक ऐसा स्थान है जिस कर्म से जीवन पे हर प्रकार के योग दुर्योग भाग्य को बदला जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि जहां कर्म से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है।
त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। तो जिस व्यक्ति का कर्म ही बिगड़ गया फिर वो कहीं का नहीं रहा। और मैं कुंडली और ज्योतिष विज्ञान के सबसे ज़्यादा इस प्रकार के बहुत सारे दुर्योगों में इसे मैं प्रमुख पाया हूँ। कहीं पंचम षष्ठ बिगड़ा या बाकी कोई प्लैनेट बिगड़े तो वो चलिए दुख कष्ट पीड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन उस दुख कष्ट पीड़ा से मुक्ति पाओगे कैसे? कर्म सुधार लो तो। धन नहीं आ रहा है, धनेश कहीं बिगड़ा 6 8 12 में दरिद्र योग लगा है, कोई बात नहीं, लेकिन कर्म है तो बच जाओगे। तृतीय स्थान कहीं से बिगड़ा है, ठीक है भाई, अच्छा नहीं होंगे, घर द्वार अच्छा नहीं होगा, पराक्रम अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसको सुधारोगे कैसे? 10 में कर्म से। चतुर्थ स्थान बिगड़ा हुआ है, भूमि भवन वाहन नहीं है, माँ का सुख नहीं है, आप पीड़ित हो, ठीक है, कोई बात नहीं, कर्म है, मिल जाएगा। क्योंकि ये कहा जाता है देयर इज नो सेकेंड ऑप्शन फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द ओनली आंसर who destroy your all type of bad destiny। दुर्भाग्य, खराब भाग्य, कुभाग्य को भी कर्म ठीक कर सकता है। पंचम ज्ञान का स्थान, प्रेम का स्थान, हृदय का स्थान, मंत्र तंत्र जाप सिद्धि का स्थान बिगड़ जाए वो भी चलेगा। षष्टम बिगड़ गया, रोग रिपु ऋण चैलेंज पे जिंदगी चला वो भी चलेगा। सप्तम बिगड़ गया, पति पत्नी नहीं मिलेंगे, जीवन का सुख, पति सुख नहीं मिलेगा, पत्नी सुख नहीं मिलेगा, आपका कॉम्बिनेशन बिजनेस नहीं चलेगा, ये भी चलेगा। चलो अष्टम पे गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त तत्व नहीं मिलेगा, मरण तुल्य कष्ट मिलेगा, ये भी चलेगा। नवम बिगड़ गया, भाग्य खराब है, नवम में अष्टम स्थान पे बैठा, चलेगा। भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य पीड़ित है, भाग्य से आपका जीवन पे दुर्दिन आएगा, चलेगा। एकादश में लाभ नहीं मिलेगा, चलेगा। लाभ से बर्बाद हो जाओगे, चलेगा। द्वादश भी बिगड़ा, चलेगा, लेकिन दसम बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। क्योंकि कर्म मात्र एक कुंजी है जहां से आप जीवन का हर कुछ चेंज कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता। कर्म करें कर्म लीन बने, यही 10th हाउस। ये कर्म, कर्मेश और कर्म आपको जिंदगी पे एक गाइड देता है, एक लाइन लेन देता है कि हर कंडीशन पे कितना भी बिगड़ा हुआ हो, आप गिर गए हो, पतित हो गए हो, आप मानसिक स्तर पे मर भी गए हो, लेकिन कर्म कर रहे हो एट एनी कॉस्ट। जो कर्म मिल जाए, जैसा कर्म मिल जाए, कर्म का प्रेरणा अंदर से हो रहा है और कोई कर्म को आप छोटा नहीं समझ रहे हो, बड़ा नहीं समझ रहे हो। जब जहां मौका मिले, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो वीडियो बनाया जाए, तो ऐसा कर्म, कर्मेश अगर सही स्थान पे है, सही है, पीड़ित नहीं है, तनिक भी कहीं से है, तो आप बाकी 11 एस्पेक्ट, 11 घर, 11 भाव का दुर्बलता और खराब होने के बावजूद आगे चल जाओगे। तो ये क्या दुर्योग है, क्या कुंडली सूत्र है? दसम स्थान का अधिपति अगर षष्ठ स्थान पे बैठ जाए या 6 8 12 कहीं में बैठ जाए, परिणाम अलग अलग होता है, लेकिन सबसे भयंकर होता है कर्माधिपति, दशमाधिपति, कर्मस्थान का लॉर्ड 6 में या 12 में बैठे। तो 6 में बैठा तो कर्म के क्षेत्र पे बढ़ाएगा, गिराएगा, ऑब्स्टकल देगा और अपने से अपना ही विनाश करवाता है और लाइफ भर चैलेंज आता रहेगा, जीवन पे कर्म सफलता नहीं देगा। या यहाँ तक भी देखा गया कि कर्म करने का एटीट्यूड ही नहीं बनता, अपने आप हो जाए, या फिर कर्मेश द्वादश स्थान पे जाके बैठ जाए।
12th हाउस में जाके अगर कर्मेश बैठता है, 10th लॉर्ड गलत कर्म कराएगा। ये 6 या 12 में, दोनों में ये कॉमन एटीट्यूड है कि क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आता है। मेरे कर्म से किसी का हानि हो रहा है ये समझ नहीं देगा। और द्वादश में अगर द्वादश स्थित प्लैनेट बन गया तो अपने कर्म से ही अपना ही सर्वनाश सर्वविनाश करने वाला ये कुंडली बन जाता है, ये जातक बनता है। और षष्ठ में जाके बैठा तो कर्म क्षेत्र पे बिना फालतू का झमेला, झगड़ा, झंझट, शत्रुता, रोग और रिपु, अपने कर्म से रोग खरीदता है, अपने कर्म ऐसा करता है जिसमें कोई समझ नहीं आता है, ऋण में डूबता है और शत्रु बनाता है। बिना फालतू का चैलेंज लाइफ में आते रहते हैं। और अष्टम पे बैठा तो ये तो आलसी धीराज, जिसको बोलते हैं अलसवाराज, काम नहीं करेगा। काम बात बोलिए तो कर्म ही उसे मृत्यु तुल्य पीड़ा देता है। उसका जीवन का वही सबसे बड़ा शत्रु जो उसे काम दे दे, जिसको बोलते हैं कामचोर, काम डरू, काम भीरू। लेकिन इसका मतलब नहीं कर्म नहीं होता है, होता है। लेकिन इन 6 में से जो सबसे बड़ा दुर्योग बनता है, जो मैं बताया, और सरदाम जी का, ओशो और भुट्टो और बाकी लोगों का जिसका जिसका बताया, वो सबसे बड़ा जो स्थिति है दशमेश का षष्ठ स्थान पे जाना। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।